कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पीताम्बर बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पीताम्बर बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पीताम्बर बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। आज बोले हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पीताम्बर बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। रावण तुरंत पढ़ लेता, इसीलिए रावण विचार करता मैं धनुष को क्यों तोड़ूंगा और मैं क्यों उठाऊंगा, क्योंकि जो रावण है ना ये शंकर भगवान का शिष्य है। रावण शंकर भगवान का शिष्य है, जनक भी शंकर जी के शिष्य हैं, परशुराम भी शंकर जी के शिष्य हैं। अब एक गुरु के तीन चेला हो गए गुरु भाई। और गुरु भाई का मतलब तुम्हारी बिटिया तो मेरी बिटिया, मेरी बिटिया तो तुम्हारी बिटिया, इनकी बिटिया तो इनकी बिटिया, इनकी बिटिया तो तुम्हारी बिटिया। और रावण की बिटिया लगती है जानकी माँ, और जानकी जब रावण की बिटिया लगती हैं तो कैसे वो धनुष तोड़ सकता है। दूसरी बात एक और कारण है, रावण जो है रावण संतों से टैक्स लेता था, रावण संतों से कर मांगता था। और जब कर नहीं दे पाते थे, जो संत कर नहीं दे पाता था तो काट करके उसके रक्त को निकाल करके मटका में भर करके अपने लंका में ले जाता था। एक बार रावण मटका में रक्त भर भर के रखा, और जब वो मटका भर जाता है वो युद्ध करने के लिए निकला। रात्रि का समय था, मंदोदरी मैया को बड़ी जोर की प्यास लगी। अच्छा, उस घड़े के रक्त को मंदोदरी पानी समझकर पी जाती है, और जब उस रक्त के घड़े को जल समझकर मंदोदरी पी गई तो वो गर्भवती हो गई। उनके द्वारा कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। रावण उस कन्या को मारने के लिए जा रहा था, तब तक के ज्ञानी मंत्री ने कहा ठहरो रावण, अगर आप इस कन्या को मार दोगे आपकी लंका का अभी नाश हो जाएगा। इस कन्या को ले जाकर कहीं दूर पर गाड़ दो। कन्या को ले जाकर जनकपुर में गाड़ कर आया, घड़े में रख करके कन्या को जमीन में गाड़ दिया, वहां सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ा तो संतों ने कहा कि जो इस स्थान पर यज्ञ करवाओगे, इस स्थान की जुताई करवाओगे, हल चलाओगे, जोतोगे खेत को, तब जाकर के यहाँ पर जल बरसेगा, तब जाकर वर्षा होगी। जनक जी महाराज हल चलाते हैं, और जब हल चला रहे थे तो हल के फार से वो घड़ा टकराया। जनक जी महाराज उस घड़े को खुदवा कर बाहर निकाले। उस घड़े में सुंदर सी कन्या निकलती महाराज। और जब घड़े में सुंदर सी कन्या निकलती है, उस कन्या का नाम सीता रखा। आज जब सीता मैया का जन्म पृथ्वी से हुआ, उस घड़े से हुआ, तभी से महाराज जनक जी के नाम से बिटिया जी का नाम जानकी भी पड़ गया।
और ये जो धनुष महाराज थे, ये दधीच महाराज की हड्डियों से बने थे, जिनका नाम था पिनाक। भगवान भोलेनाथ जी ने ही पिनाक धनुष को लिया था। भोलेनाथ ने पिनाक धनुष दिया था परशुराम जी को, और परशुराम जी ने ये पिनाक धनुष दे दिया था जनक जी को। दधीच महाराज की हड्डियों से बना था, इसलिए इच्छाधारी धनुष था। और धनुष बाबा बोलते भी थे, और जब वो बोलते थे, जनक जी महाराज धनुष बाबा की प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। अपनी बिटिया जानकी से जनक जी रोज कहते हैं, बेटा इस धनुष के आसपास में गाय के गोबर से लेपन कर दिया करो। जानकी मैया धनुष के आसपास में गोबर से लेपन करती हैं, और जब आस पास में जानकी मैया गोबर से लेपन करती हैं महाराज, तो कहा जाता है जब गोबर से लेपन कर रही थी तो एक बार विचार करने लगी जानकी मां कि मैं रोज डेली धनुष बाबा के आस पास में गोबर से लेपन करती हूँ, आज बाबा धनुष को उठा करके इसके नीचे भी लेप दूं। जानकी मैया धनुष बाबा को उठाती हैं और उठा करके उस धनुष बाबा के नीचे लेपन कर दिया। और जब उसके नीचे लेपन किया, जनक जी विचार करने लगे इस धनुष को उठाया किसने। जानकी मैया से पूछा तो जानकी मैया जी को क्या पता था कि धनुष बाबा कुछ खास है, उठा करके दिखा दिया कि पिताजी मैंने ही उठाया था, इसके नीचे मैंने ही लेपन किया, उठा करके फिर किनारे रख दिया। आज जनक जी ने प्रण कर लिया, इस धनुष को कोई साधारण नारी या साधारण पुरुष नहीं उठा सकता। इसका मतलब साक्षात लक्ष्मी का प्रागट्य हो चुका है, और लक्ष्मी जी के लिए इनका पति कहां कहां ढूंढेंगे। इसलिए मैं आज प्रण करता हूं, जो इस धनुष को उठाएगा उसी के संग में जानकी का विवाह करूंगा। हर जगह पर न्योता भिजवाते महाराज, और जब हर जगह पर निमंत्रण भिजवाया, केवल अयोध्या नहीं भिजवाया था, विश्वामित्र जी के पास में निमंत्रण भिजवाया था